एम न्यूज़ 9। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर की सबसे मेन रोड ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड पर मौजूद हूँ, जो इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि गवर्नमेंट ने अरबों रुपया लगाकर यहाँ पर ऑरेंज ट्रेन बना दी। ये पूरा 27 किलोमीटर का ट्रैक GT रोड से होता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये वो सड़क है जो ना माल रोड है, ना जेल रोड है, ना फिरोजपुर रोड है, ना उन पोश इलाकों में शामिल होती है जहाँ पर हर एक चौक के बाद ट्रैफिक वार्डन भी खड़ा है, जहाँ हर तरह से रूल्स को फॉलो कराने की कोशिश भी की जाती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़रें रखी जाती हैं क्योंकि शायद वो इलाके ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। इस इलाके में आज आपको दिखाएंगे कितनी वायलेशंस हैं, कितनी हुकूमत की तवज्जो है और किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। यहाँ इंक्रोचमेंट हटाने के लिए तो शायद टीम आ जाती है, लेकिन वहीं पर जब आप बाज़ार के अंदर जाते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है, जी अभी यहाँ पर हमने ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन माल रोड पर चले जाएँ तो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, फिरोजपुर रोड पर चले जाएँ तो ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा होता है। सड़क 3 लेन बनाई गई, जब मेट्रो ट्रेन जो है उसका मंसूबा चला तो सड़क को 3 लेन किया गया, लेकिन अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देखें कितनी लेन्स एक्टिव हैं, 1 और मुश्किल से 2। 3rd लेन के ऊपर पूरा एक पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, रिक्शे वालों ने अपने पार्किंग लगाए हुए हैं। सर्विस लेन जहाँ से है ही नहीं है और जहाँ से आपने फुटपाथ से गुजर कर जाना है उसके ऊपर तजावुज़ात हैं। ये साहब जो हैं वो उन्हें पता है पकड़ने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो मुसलसल एक डबल लेन की तरह यहाँ पर 1 वे की वायलेशंस होती रहेंगी। ये रिक्शा तो बिल्कुल ही सड़क पर खड़ा है, मतलब माजरत के साथ किसी को कोई खौफ नहीं है यहाँ पर कि हमने रूल्स फॉलो करने हैं, हमने जो है वो ट्रैफिक कवानीन हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन में आते हुए कवानीन हो, गवर्नमेंट के बनाए हुए कवानीन हो, हमने वो फॉलो नहीं करने। अब मैं ट्रैफिक का रुख इस तरफ होना चाहिए क्योंकि ये एक मेन रोड है, लेकिन मैं सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर खड़ी हो जाऊँ ना तो सैकड़ों की तादाद में लोग आपको ऑपोजिट साइड पर जाते हुए नजर आएंगे। ये देखें जी, 1 वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, कुछ लोग वहाँ पर रुक गए। रेडियाँ, लोडर रक्शे, चिंची रक्शे, बड़े रक्शे जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर जाना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और बड़े फ़ख्र से जाते हैं। तो आज आपको ये सारी वायलेशन दिखाएंगे और पूछेंगे यहीं के लोगों से कि क्यों ये एक निगलेक्टेड एरिया बन गया लाहौर का, क्यों ये एक ऐसा एरिया है जिस पर किसी की नज़र ही नहीं है, क्यों ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कानून फॉलो कराना शायद वो ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि शायद मरियम नवाज़ का यहाँ से गुज़र नहीं होता तो ट्रैफिक जैम भी मामूल है, मेन रोड के ऊपर पार्किंग भी मामूल है, तजावुज़ात भी मामूल हैं, और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे इस पूरी रोड पे अगर कोई ट्रैफिक वार्डन मिलेगा तो उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आपकी कार्रवाइयाँ यहाँ पर सुस्त रवि का शिकार क्यों होती हैं, क्यों आपके सामने से लोग कतार दर कतार 1 वे की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं और आप उनको नहीं रोक पाते। आए मेरे साथ। अरे 1 मिनट रुको, इस तरह से भाग कर गया है कि कुछ ख्याल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? यही इलाके के रिहायशी हैं आप? जी जी। मुझे एक बात बताएं, क्या हमारे लाहौर का ये हिस्सा इतना गया गुजरा है कि हमें यहाँ पर कोई वार्डन नज़र नहीं आता, हमें यहाँ पर रूल्स फॉलो करता हुआ कोई नज़र नहीं आता? ये इधर जो है वार्डन पता किस लिए नहीं आते, ये इधर मंथली लगी हुई है जिसकी वजह से इधर वार्डन नहीं आता। कापुसरोड चौक से लेके शाला सुकनैर तक कोई वार्डन नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। और ये आप पीछे चले जाए, ये मंडी का गेट आएगा, वहाँ से टोटल ट्रैफिक 1 वे आएगी टोटल। अभी आप देखें एक रिक्शे वाला कैसे भाग के गया। हाँ, तो ये देखें ना, ये देखें मैं बता रहा हूँ ना, एनएल भी कवर करो जरा, करो कवर। अच्छा 1 मिनट यहीं रुकिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सड़क इधर नु जा रही है, इधर नु जा रही है, स्कूल जितों मर्जी लेना है 1 वे जा रहे हो। अभी यहाँ वार्डन खड़ा, सर अभी वार्डन आपका चालान 2000 का करेगा तो फिर ठीक है। नहीं, गलत जा रहे हैं और आप कह रही हैं चले भाई आगे से। ये एटीट्यूड है हमारे शहरियों का भी और हमारे लोगों का भी। सर डिटाई तो लोगों की भी है ना। वो कहते हैं ना, नहीं वो कहते हैं क्या 2000 रुपया दे के जहाँ जुड़ा हुआ। नहीं, फिर गालियाँ देती हैं कि 2000 आए, लुट गए, मर गए, वायलेशन खुद कर रहे हैं। वो तो एक मजबूरी है इन लोगों की, वो सिर्फ दिखावे के लिए गालियाँ देते हैं। बाकी इनको अगर गालियाँ देनी है तो फिर 2000 क्यों देते हैं, फिर इंसानों वाले काम करें। लेकिन सर आप देखिए रिक्शा, लोडर, मोटरसाइकिल सवार, मैं कह रहा हूँ ना कि आप मंडी के गेट से लेके आप बरखाने स्टॉप तक आप चेक कर लें जाके, टोटल ट्रैफिक 1 वे आ रही होगी टोटल, और कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला जब वो पैसे खाएंगे पूछेगा कौन? किससे पैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे? आपको लगता है चालान पे जोर दिया हुआ है? नहीं, चालान पे तो जोर, यहाँ पे चालान पे तो जोर दिया ही नहीं।
सीधी सी बात है, यहाँ भी क्या ये सड़क, ये इलाका माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड से कम है? क्या हम इक्वल शहरी नहीं है यहाँ के रहने वाले? यहाँ के शहरी नहीं है, ये पेंडू का सारे गया गुजरा लाहौर। मैं भी यहीं रहती हूँ, मैं भी यहीं की रहने वाली हूँ। ये जाहिल है, ये सब लोग जाहिल है इधर रहते हैं। कभी कोई फोकस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर जा रहे हैं? हाँ जी, मैंने कहना उधर से बात सुने ना, मैं रोज़ यहाँ से आता जाता हूँ। हाँ। शाम को 5-6 बजेंगे ना, ये पाकिस्तानी बाजार से लेकर शालामार चौक तक ट्रैफिक जाम होगी। हाँ, हर रोज रोजाना हाँ जी, रोजाना ट्रैफिक जाम होगी और ट्रैफिक पुलिस वाले भगवानपुरा बाजार के बाहर खड़े होंगे। हाँ। उनका काम क्या, सिर्फ चलान कर रहे हैं, ट्रैफिक नहीं चलाएंगे। और ये सिर्फ एक जगह नहीं, ऑलमोस्ट सर ये आपके सामने जो कितार लोग जा रहे हैं वन वे पर, क्या इनका चलान नहीं होना चाहिए? पूरे लाहौर में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का एक काम है, सिर्फ चलान करना, ट्रैफिक खोलना नहीं है। हाँ। ये मैं पिछले 1 माह से देख रहा हूँ। मैं शालमी चौक, मुझे तो लगता है यहाँ चलान भी नहीं हो रहे, जिस कदर ढिलाई के साथ लोग वन वे चला। शालमी चौक चले जाएं, वहाँ पे चलान हो रहे हैं। पीछे डी चौक, शालमी डी चौक से लेकर शालमी तक ट्रैफिक जाम रहती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का क्या काम है, सिर्फ चलान करना बस। ट्रैफिक पुलिस का काम ट्रैफिक खोलना नहीं रहा पिछले 1-2 माह से। लेकिन सर आप देखें ना, शहरियों की डिटाई भी तो देखें, रिक्शे, लोडर रिक्शे, आप भी इस तरफ को वन वे जा रहे हैं, आपका चालान होगा, आप शोर मचाएंगे, लेकिन गलत तो आप है ना। मुझे ये बताएं, ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक खोलना नहीं है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराना और ट्रैफिक खोलना है। मेन तो ट्रैफिक खोलना। आप शाम को 5-6 बजे आ जाए, यहाँ खड़े होंगे ट्रैफिक पुलिस वाले, चलान कर रहे होंगे लेकिन ट्रैफिक नहीं खोल रहे। लोगों की गलती नहीं है, लोगों की वायलेशन कर रहे हैं, लोगों की गलती। वन वे की वजह से ट्रैफिक जैम होती है ना, कि नहीं होती? साल देता हूँ मैं, वन वे जा रहा हूँ ना, अभी ट्रैफिक पुलिस वाला रोकेगा, चलान करेगा, कहेगा आप जाओ। अच्छा, चलान के बाद, हाँ जी, हर जगह ऐसी होता है, चलान के बाद कहेंगे जाओ। पता नहीं सर, हमारे साथ शो में जब आते हैं तब चलान भी करते हैं, एजुकेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम आपको अनकट सिचुएशन दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये अभी ये रोड कितना बड़ा है सर? मुश्किल से 2 लेन खुली हुई है, बाकी तो खाली कवर है। ये 2 नहीं, तो ये किसने ठेका दिया है? पार्किंग का किसने ठेका दिया है? वो है पूछने वाला। अगर हमारी मरियम साहबा कहती हैं कि जी किसी को कोई मसला है वो हमें बताए, कौन बताए? मरियम साहबा का गुजर नहीं होता ना यहाँ से, इसलिए अफसरान भी जो है वो बॉदर नहीं करते। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बात बताएं, आप शहर में फिरते होंगे मुख्तलिफ जगह पर, आप माल रोड जाएं, गुलबर्ग जाएं, जेल रोड जाएं, कैसे स्मूथ ट्रैफिक चल रही होती है ना, किसी की जरूरत नहीं है वन वे की खिलाफ वर्जी करे, और अगर करे तो पकड़ा जाता है। जीटी रोड को क्या मसला है? मतलब हम लोग के शहरी नहीं है यहाँ के रहने वाले? वो ये कमर्शियल एरिया बन जाता है ना, वो कमर्शियल एरिया नहीं, इस वजह से पोश इलाका बन जाता है। कमर्शियल इससे बड़ा कमर्शियल हब कौन सा है? इससे बड़ा इशरा भी नहीं है, इससे बड़ा कमर्शियल इशरा बड़ी जितना कमर्शियल बाजार ये है, उनके कहने का मतलब है वो जरा हाईफाई एरिया बन जाता है ना, एरिया ना, इस वजह से। आप चलान करेंगे तो वो आईजी साहब से बात करवाएगा कोई ना कोई। नहीं, चलान होते हैं वहाँ पे, इसीलिए ट्रैफिक स्मूथ रहती है। छोड़ देते हैं गाड़ियों को, चलान नहीं करते। बाइक अच्छा, उसको चलाना तो 2-2 हज़ार का। लोगों की भी गलती है सर। अभी आप देखें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, कोई 50 मोटरसाइकिल वाले गुजर के गए। डंडे वाले चाहिए, डंडे वाले चाहिए, और वो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, सही कह रहे हैं जी, सख्ती चाहिए और सख्ती करने वाले चाहिए, लेकिन हमें इस पूरे अभी ट्रैक में कोई सख्ती वाले नज़र नहीं आ रहे। वो साहब अपनी करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ी, इधर आए ज़रा, नहीं भाई इधर आए, वो साहब अपनी करोड़ों रुपए की महंगी गाड़ी सड़क के ऊपर लगा कर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, मेन रोड के ऊपर वो गाड़ी लगा सकते हैं। कतार दर कतार मोटरसाइकिलें, रिक्शे, चिंची रिक्शे यहाँ से गुजर रहे हैं वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए। कुछ लोग हमें देख के मुड़ रहे हैं वापस कि पकड़े जाएंगे और कैमरे में आ जाएंगे। चलें, थोड़ा सा डर हमारा भी है, और अगर वार्डन यहाँ पे खड़ा हो तो सोचें क्या यहाँ पे ट्रैफिक ठीक नहीं हो सकती है? वन वे की वायलेशंस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस पूरी रोड की सिचुएशन असल में है क्या। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त हम जीटी रोड पे मौजूद हैं, और जहां मैं ये पूरे जीटी रोड का विज़िट आपको करा रही हूँ, शायद वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का यहाँ से गुजर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता। शायद सीटीओ साहिबा यहाँ पर आती नहीं है, इसकी वजह से ना कोई ट्रैफिक वार्डन नज़र आ रहा है, ना कोई इंचार्ज, लेकिन वायलेशंस की भरमार नज़र आ रही है। यहाँ एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी राजा खिज़र। राजा साहब, लाहौर जो है ना वो पेरिस बनना था। लाहौर जो है वो एक डेवलप सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन वहीं पर एक नहीं 2 लाहौर है। आप पोश इलाकों में चले जाएं तो आपको कदरें बेहतरी नजर आती है। ऐसे ही है। जीटी रोड 27 किलोमीटर का ट्रैक इतना निगलेक्टेड क्यों है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में हमारे
जो पॉलिसी साज हैं या हमारी जो लीडरशिप है उनका ये शुरू से ही निगलेक्टेड एरिया रहा है, नज़रअंदाज रहा। जीटी रोड आप देखें कि वाघा तक ये इंटरनेशनल रोड है एक, अगर हम इसको डेवलप करें तो हम यहाँ से टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लोकल आबादी जो है उसको कैसे है? मरियम नवाज साहिबा यहाँ से यही बात करने लगा था कि हमारी चीफ मिनिस्टर यहाँ की है, यहाँ पे आती रही हैं, हमारा रोहिल असगर साहब जीती हैं यहाँ से, यहाँ पे आती भी रही हैं, उनके वाले साहब भी लाहौर से हैं, इस एरिया से आते रहे हैं, लेकिन हमेशा से उन्होंने वोट लेके तो इस इलाके को नज़रअंदाज किया है। आप फिर बात पॉलिटिकल हो जाएगी, लेकिन लोग सख्त नाला है उनके इस रवैये से। देखिए अरबों रुपया लगा दिया तो नीचे हाल देखे ना, नीचे हाल देखे। अब हम वो हर वक्त ऊपर नहीं चढ़ सकते, ठीक है, इसकी अपनी अहमियत है। ये मॉडर्न जो है सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। मैं यूके में होता हूँ, वहाँ से मैं यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो वहाँ की सड़कें इससे छोटी छोटी 2 लाइन की सड़कें हैं, बस भी चल रही है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी चल रही है, लेकिन लॉ है वहाँ पे। आपको ट्रैफिक वार्डन नजर आएगा, यहाँ देख लें आपको कोई वार्डन नजर आ रहा है? कोई भी नहीं है, सिर्फ चलान किए जा रहे हैं, चलान किए जा रहे हैं। पार्किंग है अच्छा, लोगों का भी तो एटीट्यूड देखें ना कि आप मेरे साथ यहाँ आके खड़े हो जाएं, आपके पीछे से कोई 10 लोग जो हैं वो बंदे की बिल्कुल आपकी बात क्यों कर रहे हैं खिलाफवर्जी? देखिए ना, लोग यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ऐसा मतलब कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है चीज़ों को। लोग तो वायलेशन करते ही हैं लॉज के, हर मुल्क में काफ़ी हद तक। वजह क्या लगती है आपको? हमारा एटीट्यूड ऐसा हो गया या सख्ती नहीं? जी मैं कहता हूँ कि हमारे पॉलिसी साजों का कसूर है। अगर अच्छी पॉलिसी बनाई जाए, अभी हम एक दोस्त गाड़ी में बात कर रहे थे कि सीट बेल्ट पहले भी होती थी, हेलमेट की अहमियत थी, लेकिन कुछ भी एकदम से जब चीज़ बनती है उसको हम बिल्कुल नहीं, लेकिन जब बिगड़ जाती है। अब चिंची जब आई लाहौर में, इसको किसी ने लाइसेंस नहीं बनाया, किसी ने इसको किसी अथॉरिटी ने ऑन नहीं किया, जब जगह जगह हो गई, अब देखिए बुरा हाल कर दिया चिंची। अब आप इसको कंट्रोल करेंगे तो दुनिया तो आपके सर फाड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पॉलिसी साजों पे जो आप बात करें ना, देखिए पॉलिसीज़ मौजूद है, कानून भी मौजूद है, 2000 का चालान भी मौजूद है। जब वो चालान होता है तो लोग रोकते हैं। जब वो 200 रुपया लेके वो छोड़ देगा तो उसका क्या चालान? ये बड़ा कम होता है, ये बड़ा कम होता है। अब ज़्यादातर लोग 2000 के होगा। मैं इधर की बात कर रहा हूँ, आप मॉल पे चले जाएं, वहाँ पे चालान मस्ट होगा। आप कंटोनमेंट में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, जोहर टाउन में चले जाएं, यहाँ पे आप देखें ना, आप किसी को फेक भेज के देख लें तो क्या चालान करता है। लाहौर है ये अच्छे वाला, ऐसे ही है ना, 2 लाहौर, तो एक नहीं 2 लाहौर हो गए। आप ये देखें, मेन रोड है, ट्रैफिक इधर से जारी है, वो रिक्शे वाले खड़े हैं, ये मोटरसाइकिल वाले खड़े हैं, जिन्होंने पूरी ट्रैफिक को रोककर। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट रुके ज़रा, 1 मिनट रुके। पूरी ट्रैफिक को रोक के आप वन वे जा रहे हैं। अभी कोई वार्डन 2000 का चालान कर देगा तो सर सारे ही सामने जा रहे होते हैं। वायलेशन तो वायलेशन होती है, लेकिन चूँकि वार्डन कोई नहीं है यहाँ पे तो कोई ख्याल नहीं है। फ़िलहाल एक बस मुड़ने की कोशिश कर रही है यहाँ से, जिसकी वजह से पीछे पूरा लंबी कतार, कोई 3-4 किलोमीटर की कतार जो है वो ट्रैफिक जाम हो गई है। और रोज़ का यही मामूल है यहाँ पर। कभी वन वे कभी वन वे की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, कभी किसी यू टर्न से, जो बड़े आलीशान अरबों रुपये लगाकर यू टर्न बनाए गए, वहाँ से कोई चीज़ गुजर रही हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अभी आप मेरे पीछे देखें, ये वन वे जा रहे हैं, 2000 का चालान होगा तो फिर परेशानी आपको भी होगी। क्या हुआ? अपने राइड पे जाने लगा। राइड पे जाने लगे हैं? जा तो आप सीधे ही रहे थे, हमें देख के राइड पे जाने लगे हैं। आ तो वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए रहे थे। ये देखें जी, यहाँ पर भी वन वे की खिलाफवर्जी, ये धड़ल्ले से लोग। ये मुझे लगता है जीटी रोड के ऊपर ना एक ख़ास करम है कि ये वाली लेन जो है ना वो मोटरसाइकिलों के लिए वन वे वायलेशन बन चुकी है। ये देखो ये एक मिनट, बदतमीज़ी की इंतहा ये होती है कि रुक के बात भी नहीं करनी, और उन्हें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, अच्छी तरह से पता है कि हम कानून तोड़ रहे हैं, और न डर कौम बन चुकी है यहाँ पे रहने वाले, ख़ास तौर पे लोग, यहाँ ट्रैवल करने वाले लोग, कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि स्पीड से गुजरेंगे, वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गुजरेंगे, सड़क के ऊपर गाड़ी लगाकर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं होगा यहाँ पर, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। जहाँ मर्जी दिल करे आपका आप पार्क करें, जिस मर्जी सड़क पर आप मुड़ें। ये कहीं से लग रहा है, अभी किसी शहरी ने कहा कि ये वाघा तक जा रही है, दिस इज़ वन ऑफ द मेन रोड्स जो इंटरनेशनल रोड भी कंसिडर होती है, वाघा के रास्ते को कनेक्ट करती है, लेकिन उसका हाल आप देखें कि मुंह चढ़ा रही है पूरे लाहौर की ट्रैफिक, पूरे ट्रैफिक कवानीन का। और ये शहरी जो हैं उनकी गलती है, लेकिन वहीं पर यही वो लोग हैं जो इन वायलेशंस को इंजॉय करते हैं और धड़ल्ले से करते हैं, क्योंकि पकड़ने वाला कोई नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ सकते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गवर्नमेंट के जितने मंसूबे हैं, आज की रियलिटी, आज जो प्रोग्राम में हम रियलिटी दिखा रहे हैं वो सब का मुंह चढ़ा रही है। आप साफ़ सुथरा पंजाब की बात कर लें, आपको जगह जगह गंद पड़ा हुआ नजर आएगा। आप रेडी बाज़ार सजा कर देने वाले वादे जो कर रहे थे, आज भी रेडियाँ इसी तरह सड़क पर बग़ैर किसी प्लानिंग के लगी हुई हैं। अब जीटी रोड की जब मैं बात कर रही हूँ तो ट्रैफिक वायलेशन से लेकर सफाई वायलेशन तक, साफ़ सुथरा पंजाब के मंसूबे की वायलेशन तक, रेडियाँ और तजावुज़ात सड़क पर होने तक तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल निगलेक्टेड ये एरिया है। ये एरिया सिर्फ तब इम्पॉर्टेंट होता है जब मरीम नवाज़ साहिबा ने यहाँ से कौमी नशिस्त पर सीट जीतनी हो। ये उनका इलाका है जहाँ से वो MNA का इलेक्शन जीती थी, बाद में वो सीट उन्होंने छोड़ दी और अब अली परवेज़ का इलाका है ये। लेकिन वहीं पर आप देखें किस तरह से कोई ट्रैफिक वार्डन हमें 3, 4, 5, 6 किलोमीटर के ट्रैक पर हमें नज़र नहीं आया और ट्रैफिक की भरमार नज़र आई, वायलेशंस की भरमार नज़र आई। और आज आप ये देखें कि अच्छा ऐसे भी नहीं है कि सड़क के किनारे रेडी लगाई होगी, 2 लेन ट्रैफिक के लिए छोड़ी, तीसरी लेन में रेडियाँ खड़ी हैं और पीछे ये पूरा एरिया, ये भी भाई ने हमें देख के पीछे कर लिया। नहीं भाई ज़रा इधर आए, आपको नज़र आए, पूरा एक अच्छा खासा एरिया जो है वो पीछे को छोड़ दिया गया। मतलब मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी है, ये आपकी है, वो खड़ा है, वो खड़ा है, वो आपका है, केले वाला कौन है? केले वाला किधर भी खड़ा है, आपकी कोई रेडी है ना इसमें से? ये वाली है ना? ये पीछे की जगह छोड़ के यहाँ लगाने का क्या मकसद है? बाजी आगे वे को सारे बाहर खड़े ने फिर तो सारे बार करोगे तो तुसी भी बार करोगे? नहीं, उन्होंने कहंदे कि थल्ले कर लाओ, लांदे नहीं है, फिर नहीं सारी रेडी चुप जाते कि ट्रैफिक जाम करनी है, थोड़ी आगे करके ला। नहीं, ट्रैफिक जाम हो रही ना, सड़क तंग हो रही, थल्ले कर लेते हैं, थल्ले कर लेने, हमारे कहने पे नीचे कर लेंगे, पीछे की तरफ कर लेंगे, लेकिन वायलेशन ही है ये आप देखें ना ज़रा, एक दूसरे को देख कर आगे। अस्सलाम वालेकुम, इस सेंटर, सड़क के सेंटर में रेडी लगाने का, रिक्शा पार्क करने का क्या मकसद है? ये पीछे जगह किसके लिए छोड़ी हुई है? लगाते हैं नहीं, पीछे तो अभी आप कर लेंगे, मुझे जरा लॉजिक समझाएं, कोई दलील दो कि क्यों इतने खलोते हो, पीछे क्यों नहीं करते, ये जगह क्यों छड़ी हुई? ठीक है, करते हैं। मेरे कहने पे कर लेंगे और मेरे कहने पर वो कह रहे हैं जी हम ये पीछे की जगह, लेकिन मुझे अभी तक लॉजिक समझ नहीं आई, मुझे अभी तक लॉजिक नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, लेन के अंदर तो आप करने लगे, पहले क्यों बाइक खड़ी? पहले वो आगे जो फ्रंट वाले लोग हैं ना वो पैर करते हैं, एक आदमी करता है, फिर साथ वाले सारे बाहर निकालते हैं। जाती है ना सर, हाँ जी। सड़क तंग कर दी आपने, कोई वार्डन नहीं आता यहाँ पे आपको भगाने? आते हैं, वार्डन वाले आते हैं, कमेटी वाले आते हैं, लगता मैं तो आगे फिर चले 2-2.5 घंटे से यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ, मुझे तो कोई वार्डन नजर नहीं आया। नहीं, पहले वार्डन वाले आए, अच्छा, फिर चले गए ना, फिर दोबारा ये मुझे लगता है आप लोगों को ना कोई आके कहता है कि सेंटर चलाना ताकि ट्रैफिक ब्लॉक हो। नहीं सेंटर वगैरह एक आदमी। आपकी रेडी को रजिस्टर किया जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया? हाँ जी। वो जो रेडियो वाले स्टॉल लगा के देने थे, कोई नंबर दिया रेडी को? नहीं कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, आके पूछा भी नहीं नहीं। कि यहाँ से रेडी हटाओ, आपको स्टॉल लगा के देंगे। एक दफ़ा बात हुई है, आपको हम एक साइड पे जगह देते हैं, उसके बाद आए भी नहीं। आए भी नहीं, कहानी थी वो, नहीं आए जी, बातें ही थी, वो मंसूबा सिर्फ बातें थी जो आपने अनाउंस कर दिया और आपने बता दिया। उसके बाद ये हाल है जीटी रोड का, मेन शालीमार लिंक रोड का इलाका है यहाँ पर, यहाँ से दरोगे वाला का इलाका है। आप सोचें शायद मैं खिदमत खल्क कर रही हूँ और मेरे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो सबको कन्विंस करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, 1 मिनट रुकें ज़रा, लो जी, वो भगा के अपना स्कूटर लेके गए। अब मेरे कहने पर ये रेडियाँ वो अंदर तो कर रहे हैं, है ये भी इलीगल, लेकिन आप देखें कितना वाया खुला हो गया। अगर हम इनसे रिक्वेस्ट करके इनको अंदर की तरफ कर सकते हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा शर्मिंदा करके बता सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो शायद वो सड़क पे जो यहाँ तक आए हुए थे ये पूरी की पूरी लेन खाली हो। और अगर यहाँ पर कोई वार्डन खड़ा हो, अगर यहाँ पर प्रॉपर लोग खड़े हों जिनका ये काम है, तो आप सोचें कि क्या यहाँ ट्रैफिक जैम होगी, क्या यहाँ ट्रैफिक स्मूथ नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सब लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं और मैं सिर्फ ना एक, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आपने मेरी इज्जत रख ली, मेरी रिक्वेस्ट, बहन की रिक्वेस्ट करने पर थोड़ा अंदर की तरफ हो गए हैं जी। लेकिन मुझे ज़रा लॉजिक समझा दो, यहाँ तीसरी लेन में आने का मकसद क्या है? मकसद यही है, जो आगे खड़े हुए हैं वो आगे करते हैं, हम भी आगे कर लेते आगे हैं, कर ले, पीछे जगह छोड़ देते हैं, पीछे जगह छोड़ देते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। जाती नहीं है आप लोग, ज्यादती है रेडी मंसूबा शुरू किया था मरीम नवाज साहिबा ने जी। समनाबाद LOS नाले पे ना पूरा स्टॉल लगा के दिए हैं उनको, फ्लेक्सो वाले जी। आपसे कोई आके मुलाकात हुई है? नहीं, कोई नहीं, किसी नहीं, ने नहीं पूछा? नहीं, कोई किसी ने रेडी को नंबर नहीं लगा? नहीं। चलो जी, किधर गया वो मंसूबा जी जिसके तहत आपने इनको रजिस्टर करना था, इज्जत का स्टॉल और जगह देनी थी जहाँ पर ये अपना कमाई कर सकें और रह सकें। और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? नीचे आ जाइएगा, ठीक है आप?
मैं असल में आज एक बात लेकर निकली हूँ जी जी कि एक नहीं दो लाहौर है। जी जी आप पोश इलाकों में चले जाएं, इंक्रोचमेंट कम नजर आएगी, वायलेशंस कम नजर आएंगी, जी जी ट्रैफिक स्मूथ नजर आएगी। जी जी जीटी रोड के साथ कोई बैर है? ट्रैफिक का हाल देख लें, इंक्रोचमेंट्स का हाल देख लें, रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं, कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जिसने मुनज़्ज़म करना है इस तरीके से। एक्चुअली असल में आप जो भी कह रही हैं ना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर ये अल्फाज कहूँ शायद वो कट कर दिए जाए, आप मेरे वो अल्फाज नहीं मीडिया में चलाएं। गाली मत दीजिएगा, बाकी सब चलेगा। हाँ जी, गाली और गैर अखलाकी लफ्ज़ ना बोलिएगा, बाकी सब चलेगा। गैर अखलाकी तो आपको मेरी क्या नहीं बिल्कुल, मैंने आपको सिर्फ अपना रूल ठीक बताया। है। हाँ आप जी, कहिए जो आपने कहा। एक्चुअली हमारी जो पैदाइशी अवेयरनेस है ना वो नहीं है, ठीक है। इसमें मैं सरासर आवाम की गलतियाँ तो अपनी जगह है। जो मैं आउट ऑफ कंट्री में रह के आया हूँ, शारजा, दुबई, अजमान, रियासुल खामा में रह के आया हूँ, वहाँ पे पैदाइशी तौर पे अवेयरनेस है, ठीक है। इन लोगों को अवेयरनेस मिलेगी तो ये लोग एक्टिव होंगे। अब दो चीज़ों पे मैं फ़र्क करके आपको बता देता हूँ। मेट्रो पे मैंने सफ़र किया है, उसकी अवेयरनेस और है, ठीक है। ऑरेंज लेन पे ट्रेन पे सफ़र किया, उसकी अवेयरनेस और है। लोग खुद बहुत ऑरेंज ट्रेन पे क्या होता है कि वो अपना खातून बोल रही है और वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि बुजुर्ग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, उनके लिए जगह दे दें, तो लोग ऑटोमेटिकली जगह देते हैं। इन लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए, इन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। शारजा में मंडीगर ये है कि वहाँ पे जो भी तो मिलनी चाहिए, लेकिन वहीं पर सख्ती की भी ज़रूरत है ना। आपने जिन कंट्रीज़ का नाम लिया है उसमें आप अमेरिका भी ऐड कर लें, यूके भी ऐड कर लें। जी जी बिल्कुल, सख्ती और गुंजाइश अमेरिका और यूके मैंने देखा जितने नहीं। डॉलर $100 या $150 है, जितना जुर्माना वहाँ पे लिखा हुआ है उतना होगा। आप वायलेशन नहीं कर सकते, इसका मतलब सख्ती है। मैंने देखा हुआ इसलिए मैं बताऊँ, ठीक है। यहाँ पर लोगों को ये रोना ज़रूर है कि जी हमारा 2000 का चालान हो गया, ये रियलाइजेशन नहीं है कि हमने वायलेशन की। नहीं, वो बात सही है, 2000 का चलान का ये लोग कहते ज़रूर हैं, मगर क्या इससे पहले इनको नोटिस दिया गया? सबको पता है सर, वन वे, इस तरफ से इस तरफ नहीं जाना, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो फिर तो गलती होती है इन लोगों की, जो जिन लोगों को नहीं पता, जिनको बताया ही नहीं गया है पैदाइशी तौर पे। या गाड़ी लेके सड़क पे आए क्यों? आप ये भी तो देखें। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है, जहाँ आवाम को अवेयरनेस देनी है ना, वहीं पर अथॉरिटीज़ को सख्ती करने की भी जरूरत है। इसमें गलती तो आप देखें ना, इमेज करें कि इसमें मेन गलती किसकी आती है। मैं इनकी फेवर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी एक समझ लें कि एक मजदूरदारी हूँ, ठीक है। अपने आप को नीचे लेवल पे जब देखेंगे तो तब ही बात बनती है। जब अब आप कह रहे हैं अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और हमारी रिक्वेस्ट पर इन्होंने रेडियाँ तो अंदर कर ली हैं अभी भी मेन रोड पर, लेकिन आप देखें सड़क खुली डुली हो गई। जो 2 लेन थी वो अब 1 2 3 लेन ओपन हो गई है। और यहाँ पर अगर वार्डन तैनात होगा, यहाँ पर अगर किसी की ड्यूटी लगी होगी और किसी को पता होगा कि जीटी रोड को भी इम्पोर्टेंस देनी है, शालीमार के इस इलाके को भी इम्पोर्टेंस देनी है, तो यहाँ शायद ही कभी ट्रैफिक जैम हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा से। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और पूरी जीटी रोड फिर रहे हैं हम, मुख्तलिफ पॉइंट्स दिखा रहे हैं। अभी तक हमें कोई वार्डन नज़र नहीं आया कि हम उनसे रोक के पूछ लें भाई कि क्या ऑफिशियली जो है वो इस सड़क को वो सड़क करार दे दिया गया है जहाँ पर कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, जहाँ पर सबको खुली आज़ादी है हर तरह की वायलेशन करने की। वो चाहे चिंची रिक्शे जहाँ मर्जी पार्क करने की बात हो, वो चाहे रेडी सेंटर ऑफ द रोड लगा के आप कुर्सी रख के बैठे हों, क्योंकि आप चिल हैं, चिल रोड है ये लाहौर की, रिलैक्स लाहौर है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करेगा, कोई इंक्रोचमेंट के ऊपर बॉदर नहीं करेगा। हाँ, एक आधी दफ़ा महीने में शायद ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद हालात फिर वही हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम यहाँ पर मामूल है और कुछ लोग ये कह रहे थे कि वाकई में गरीबां दा इलाका है, इतने कोई नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनते? क्या ये लोग टैक्स पे नहीं करते? क्या ये लोग सिटीज़न जो लाहौरी हैं, शहरी हैं, सिटीजन्स नहीं हैं इस मेट्रोपॉलिटन सिटी के? क्या ये लोग इस हक से महरूम हैं कि इनके लिए यहाँ पर सड़कें क्लियर हो, इंक्रोचमेंट खाली हो, लॉ एंड ऑर्डर और जो रूल्स हैं उसको फॉलो करती हुई सिचुएशंस नज़र आएँ? अब ये देखें, ये भाई ने रिक्शा जो है ना बिल्कुल सेंटर में लगाया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मुझे एक बात बताएं, जीटी रोड पे ही रिक्शा चलाते हैं आप? क्या ये वो सड़क है जहाँ पे कोई कानून नहीं है? नहीं, तो कोई कानून नहीं है। आप भी नहीं फॉलो कर रहे हैं सड़क? अच्छा, आपकी बात सुन के नाका लगा देंगे, वरना यहाँ पे वो कोई नहीं आते हैं।
जिसका मर्जी दिल कर रहा है भाई इधर से उधर जा रहा है, वो देखो रिक्शे में। नहीं, ये कोई चक्कर नहीं है, इन्होंने आना अपनी ड्यूटी करनी है, 1 घंटा आधा घंटा खड़े होना है, उन्होंने चले जाना। बस 8 घंटे की ड्यूटी में से आधा घंटा सिर्फ खड़े हुए और उसके बाद गए, तब सख्ती की और बस बराए नाम कार्रवाई। आप भी तो सड़क के बीच में खड़े हैं। कोई चक्कर नहीं है, कुछ आए नहीं। ये देखिए, ये कहाँ पे है, वो किधर है, वो किधर है, वो देखो वो किधर है। अब आप लोगों पे ही सिर्फ सख्ती होना शुरू हो जाए तो फिर आप लोग भी नाराज होते हैं। हक पे चलान करें, नजायज ना करें। अब ये अगर यहाँ खड़े खड़े रिक्शे का चलान होगा अगर तो वो नाजायज अपनी होगा। ड्यूटी करेंगे, हम साइड पे खड़े होंगे, ये कहाँ पे खड़े हुए हैं, ये देखिए, ये वन वे जा रहे हैं, इनको मना करें, क्यों नहीं कर रहे? आप वन वे जाते हैं, आप वन वे जाते हैं? हम ऊपर से जाते हैं, सॉरी बड़े रिक्शे देखे हैं मैंने, वन वे ऐसे जा भगाते रहे हैं। हैं, लेकिन हमने ऊपर से जाना होता जब 2000 का चलान हो जाता है वो नाराज होते हैं, रोना 2000 पिटना। का चलान होता है, वो हक पे होता है उनका, लेकिन हमने जाना उधर से ऊपर से। आपका आखिरी चलान कब हुआ था? मेरा चलान नहीं हुआ, मेरा चलान हुआ था 200-250 तक, 2000 का नहीं। अभी तक नहीं हुआ। क्या आप रूल नहीं तोड़ते या वार्डन ही नहीं है यहाँ पे, चलान करने वाले ही नहीं वो है? आते हैं, वो सिर्फ आते हैं, रेडियो वालों को भगा के वो चले जाते हैं। बस चक्कर लगा जाते हैं और रेडियो वालों को भगाकर यहाँ से गुजर जाते हैं। यहाँ पे भी आप देखें पीछे जगह खाली है लेकिन रिक्शा उसने सेंटर में लगाया हुआ है। मतलब ये भाई बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? क्या जीटी रोड वो सड़क है जहाँ पर कोई कानून नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। हो रहा है, हर कोई वायलेशन कर रहा है बंदे की, कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका जहाँ दिल कर रहा है रिक्शा रोक के सवारियाँ भी बिठा रहा है, सवारियाँ उतार रहा लाजिम नहीं है कि एक तरफा ही सारे लोग गलत हों, हर बंदा थोड़ा थोड़ा सा तो गलत है ना। हाँ। अब देखिए ये रिक्शे लगे हैं ना, हमें हुकूमत ने क्या दिया, कोई फैसिलिटीज़ दी है कि ये स्टैंड बना के दिया हो कि बच्चों आप यहाँ पे लगाओ, जितने मर्जी रख के 2000 का चलान ठोक देंगे ना, ठीक है। कोई गरीब बंदे तो अब 2000 का चलान रिक्शे का बनता ही नहीं है। क्यों? आप बनता ही नहीं है वायलेशन तो वायलेशन है ना। मेरी बात सुने, आपको 2000 पता है बाहर की दुनिया में कितने ज्यादा चलान होते हैं। आप ये भी तो देखें ना, उनको उनकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी तो देती है ना, बच्चों को इतनी वो स्टडी देते हैं, स्टडी फ्री है उनकी। यहाँ पे तो हम पढ़ ही नहीं सकते। वेल एजुकेटेड लोग रिक्शा चला रहे हैं, रेडियो लगा रहे हैं, पता किधर जाए। बात आपकी ये वाली सही है कि आपको स्टैंड दें, जगह दें। हाँ दे, वादे किए हुए हमें हैं। क्या दिया है हुकूमत ने? हमें ये बता दो कि उन्होंने रिक्शे, अब बेचारा रिक्शा एक बंदा रेंट पे लेके चला रहा है, 700 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, ठीक है। आप जिधर मर्जी रोके, अब यहाँ पे रिक्शा रोक के बंदे ने सवारी खड़ी की है, उतारी है, वार्डन वाला आया, उसने पकड़ लिया, उसका 2000 का चलान किया। क्यों किया? उसने तो साइड पे उतारी है। अब वार्डन वालों को कौन पूछे बंदा? मेरे महीने में 3 चलान किए हैं, 2 चलान इतने गलत किए, मेरा दिल कर रहा है मैं उस बंदे को मार दूं। क्यों किया? हाँ, क्यों किया? मैंने मारने वाली बात ना करें। मैं बात बता रहा थोड़ा हूँ, सब्र रखना। मैंने ऐसे साइड में रिक्शा रोक के सवारी उतारी है, उसने मेरा चलान किया, तो तुमने रोका ही क्यों? अच्छा, ये पॉइंट इनका वैलिड है कि अगर हम साइड पे, तो वैसे खैर आप लोग नहीं करते, मैंने देखा सेंटर में रिक्शा रोक के सवारी उतार देते हो, फिर चलान हो जाता है। लेकिन आपकी ये वाली बात से मैं अग्री करूंगी कि हुकूमत को आपको स्टैंड बना के देना चाहिए। जितनी बड़ी तादाद में अब रिक्शे हो गए हैं ना, उनको स्टैंड बना के दें और फिर सवाल करें इनसे कि आप क्यों नहीं रूल्स फॉलो कर रहे, अगर वो स्टैंड से बाहर रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका। आगे लेकर चलते हैं, आपको जीटी रोड का एक और बड़ा फेमस पॉइंट दिखाते हैं मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जीटी रोड के उस पॉइंट पे मौजूद हैं जो वन ऑफ द मेन स्टॉप कंसीडर होता है। मेरे पीछे ऑरेंज ट्रेन अरबों रुपया लगाकर एक शानदार मंसूबा जो नून लीग की हुकूमत बहुत कैंपेन करती है अपनी पॉलिटिकल कैंपेन में, बहुत ज़्यादा इसका चर्चा किया जाता है कि हमने कितना ज़बरदस्त काम किया जी, हमने क्या ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसपोर्ट जो है वो जीटी रोड पे प्रोवाइड कर दी। नो डाउट बहुत बेनिफिशियल है ये। लेकिन वहीं पर जब आप ऑरेंज ट्रेन से नीचे उतरते हैं स्टेशन से, तो आप बैठते हैं चिंची पर, और नीचे नहीं भाई आपको मैं दिखाती हूँ ज़रा पीछे से कि नीचे आप बिल्कुल इस अरबों रुपए के मंसूबे से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो हाल वहाँ पर ये है कि रोड की 3-3 लाइन तक यहाँ पर पार्किंग हुई हुई है इस चिंची रिक्शे की। उसके बाद आप देखें कि रेडियाँ लगी हुई हैं, जीटी रोड पर वन वे की वायलेशन हो रही है। हर तरह से जिसका जहाँ दिल कर रहा है वो गाड़ी पार्क करके वहाँ पर बैठा हुआ है। मैं ज़रा थोड़ा सा ऊंचाई पर चली जाती हूँ ताकि यहाँ से आपको बैक व्यू नज़र आए कि दूर दूर तक आपको जीटी रोड की 3 लेन जो हैं वो पार्किंग प्लस चिंची की पार्किंग बनी हुई नज़र आएगी। अगर हम थोड़ा सा क्लोज चले जाएं और आपको दिखाएं कि वन वे की वायलेशन यहाँ भी उतनी ही मिकदार में और उसी तादाद में हो रही है कि लोग जोक दर जोक अपनी मोटरसाइकिलों को, अपनी गाड़ियों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इस पूरे 8-10 किलोमीटर के ट्रैक पर जो हमने ट्रैवल किया और 2-2.5 घंटे हो गए कि हम यहाँ फिर रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि ये वो सड़क है जहाँ पर कोई कानून नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। और शायद इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि लॉ फ्री जोन है ये,
यहाँ कोई लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दैट्स व्हाट देयर एटीट्यूड इज़ टेलिंग अस। आए ज़रा वन वे की खिलाफ वर्जियाँ गिनवाते हैं आपको कितनी है यहाँ पर। GT रोड का वो पॉइंट जहाँ पर ये जो रोड है वो 3 लेन पर मुश्तमिल है, लेकिन हमें सिर्फ एक लेन जो है वो मेन ट्रैफिक के लिए चलती हुई नज़र आ रही है। दूसरी रोड लेन जो है वो अपेरेंटली वन वे की खिलाफ वर्जी के लिए है, जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है ये आपकी वन वे की खिलाफ वर्जी की रोड है। यहाँ से आप बगैर किसी डर और खौफ के वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजरें। अपेरेंटली ये रिक्शा वाले, ये मोटरसाइकिल वाले तो यही कर रहे हैं। मतलब इधर से आपने इस तरफ को जाना है, मेन रोड है, लेकिन मोटरसाइकिल वाले समझ रहे हैं कि जी हमें ये लेन डिक्लेयर कर दी गई है। रिक्शा वाले ये समझ रहे हैं हमारे लिए ये लेन जो आखिरी लेन होती है ना किसी भी रोड की अवेलेबल, वो डिक्लेयर कर दी गई है कि उस पर आप रज के वन वे की खिलाफ वर्जियाँ करें, कानून तोड़ें, ना आपका 2000 का चालान होगा, ना आपको पूछा जाएगा, ना आपको पकड़ा जाएगा। अब चूँकि मीडिया अवेयरनेस फैलाता है, इनसे क्वेश्चन करता है खुद जा कर के भैया आप सड़क पे क्यों खड़े हैं, आपने पार्किंग सड़क पे क्यों की है। जहाँ एक जुमघट्टा लगा हुआ था हमारे आने पर, अब वो जगह को क्लियर कर दिया गया। अब रिक्शे वाले थोड़े से अपने रिक्शों को ना साइड पे लेके जा रहे हैं। ये अंकल से मैं पूछती हूँ कि ये इस तरफ करने क्या आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सड़क इस तरफ जा रही है, आप इधर क्या करने जा रहे हैं। चलो मुड़ जा सवारी लान चलो, इतने सवारी लान चलिए तो वन वे की खिलाफ वर्जी, इतने वार्डन खलोता है 2000 का चलान हो जाएगा। वो ठीक है, सवारी की करती है, सवारी की करिए, स्टॉप पे लाओ ना, ऐसे स्टॉप भी नहीं है, स्टॉप भी अगे है। सवारियां तंग आती हैं को बैग ये ताज गया, करी तक 2000 का चलान होया इधर नु जानते, फिर भी बाज नहीं आए। की करिए, टीट हो गए मैं हम जी, डिटाई की इंतहा कर दी थी हमने कि सवारियों को कंफर्टेबल ये भाई भागने लगे हैं, थोड़ी शर्मिंदा हंसी हंस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, सड़क इधर जा रही है, आप इधर जा रही है। नहीं, मैं सामान ला रहा ओ सारे ये इतने सामान ला रहे हो, पूरा यूईटी तो लैके दरोगे वाले तक आ गई है मैं। हर कोई इंज तरह लेना जा रहा है जिवें ताने वार्डना नु क्या होया कि इधर चले जाओ, खैर है। नहीं वार्डन वाले नहीं गया, रोकते पता है ना तानू गलत है, फिर भी जाई जा रहे हो। नहीं रोकते नहीं, बस थोड़ा सा सामान लाना है, थोड़ा सा सामान लगाना है, हर एक का थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा सामान लगाना है और हमने यहाँ से गुजर जाना है। लो जी ये भाई एक और है। अस्सलाम वालेकुम, इस तरफ रोड इस तरफ को जा रही है। नहीं मैम, इस तरफ स्टेशन पे जा जिधर भी जा रहे हैं भाई, आगे से यू टर्न लेकर आना है ना। ये भी स्टेशन पे जा रहे होंगे, वो भी ये भी, मतलब इस साइड की सड़क एक इधर जाने के लिए, एक इधर जाने के लिए। वो सामने स्टेशन है ना, यहाँ मैडम को लेने आया, मैं खुद मीडिया पर्सन। सर आप खुद मीडिया से हो या जहाँ से भी हो, वायलेशन तो वायलेशन है ना, कर रहे हैं ना। वार्डन खड़ा हो तो 2000 का चालान होगा। अभी मैं आपको कहूँगी यहाँ से मुड़े, आगे से टर्न लेके आए आप, मेरे कहने पे मुड़ गए। मैं इस रोड की ना इंस्पेक्टर लगा दें, थानेदार नहीं लगी हुई हूँ, अल्लाह माफ़ करे। जिनका काम है ना उनको संभालना चाहिए। हमने दिखाना सिर्फ ये है कि कोई नहीं सुन रहा आपकी, कोई नहीं देख रहा आपको, कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, सबकी यशी लगी हुई है। क्यों? क्योंकि लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं, वो चाहे ट्रैफिक लॉज हों, वो चाहे इंक्रोचमेंट के लॉज हों, वो चाहे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आता हो, वो चाहे CDO साहिबा के अंदर आता हो, वो सब के सब मुँह चढ़ा रहे हैं। सिर्फ आधा घंटा आप यहाँ आकर खड़े हो जाएं एंड यू नेम द लॉ, जो यहाँ नहीं टूट रहा होगा, लेकिन बॉदर कोई नहीं। फिर वही बात शुरू वाली, आखिर में एक नहीं दो लाहौर हैं कि पोश इलाकों की सुनी जाती है। और एक बंदे की बात मेरे जहन में अटक गई कि यह गरीबां दा इलाका है, इतने ना किसी ने पूछना है, इतने जिदा जो दिल करता वो करेगा, कानून भी तोड़ेगा और पकड़ भी नहीं होगी और चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा जाएगा। पता नहीं कौन सी पॉलिसीज़ हैं, चालानों के ऊपर जोर दिया हुआ है उन इलाकों में जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा हो जाता है। इस्लाह के लिए शायद कोई काम नहीं करता। आपके कमेंट्स क्या है हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।